अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। देखिए इशारे की जबान, लखनऊ के करीब के लोग जितने भी हैं तो इशारों में बात करते हैं। कहते हैं चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहाँ माना, मेरे मौला तेरा कहाँ माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश का एक शायर कहता है दिल में जो इश्क़े मुस्तफा ही नहीं। सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं वो शुरू की तरह फिर खड़ा हो जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है नहीं? फिर समझ रहे? तो मुझे हटाना चाहते हैं तो सब शरीक हो। दिल में जो इश्क़े मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, और सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। तो सैफुल्लाह अलीमी कलकत्ता से कहते हैं सर है नेज़े पे और तिलावत है, सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। तो गोंडा से कहते हैं जिसने तौहीने मुस्तफा की है, जिसने तौहीने मुस्तफा की है, साला वो एक बाप का ही नहीं, साला वो एक बाप का ही नहीं। और एक शेर पढ़ता हूँ जो कल सुबह जब मैंने ये मिसरे लिखे थे उसके बाद अल्लाह पाक का फज़ल हुआ और करबला वालों की अता के कुछ बस हो जाता है कभी कभी। तो शेर सुन ले जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। सब्र को जुल्म को सब्र से हुसैन ने मेरे, जुल्म को सब्र से हुसैन ने मेरे ऐसा मारा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा मारा कि फिर उठा ही नहीं। और उस अज़ीम शान पाकीज़ा शख्सियत की आमद है जिसके खानदान को मिटाने के लिए करबला की जमीन पर 22,000 का लश्कर आया। अभी मौलाना आजम साहब ने क्या कहा था, मौला अली ने अपने हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ा। तो पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था तकरीबन 6 साल पहले इस्लामी इंटर कॉलेज बरेली उड़ से आला हजरत के मौके पर ये मिसरे पढ़े गए। आसिफ भाई ने कहा था दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है और मलाम मेरे सामने आ धमकियां क्या देता है। मैं अली इब्ने अली मैं हूँ अली का बेटा, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। वाह वाह बेशक बेशक बहुत अच्छे। बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। जमीन से निकली लोग इसके दीवाने हो गए। और मैं तो यूं कहता हूँ मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि कल्बो जिगर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। और पलटा तो जिसके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। गरीब नवाज के मुल्क में जो लोग रहते हैं वो जरा मोहब्बत से हल्के से कहते सुभान अल्लाह। सब इदारे इदारे सब इदारे सुभान अल्लाह कहा करो। सब किबला बैठे हैं मालूम, बाबा फरीद का मज़ार है पाक पटन शरीफ में, मालूम है? सुन ले एक मिनट बात, हो सकता है आपका इमाम ताज़ा हो और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। पाक पटन शरीफ में रहते हैं। एक आदत करीमा थी, अपने घर से निकलते तन्हा निकलते, दोपहर के हिस्से में या सुबह के हिस्से में निकलते और जंगल के आखिरी हिस्से में जाकर बैठ जाते और अपने रब को याद करते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाहू। क्या कहते हैं? ऊंचा बोले क्या? अल्लाहू अल्लाहू। आदत करीमा थी। छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने वाले थे वो देख देखते कि बाबा फरीद हर रोज निकलते। एक बच्चा वो शरारती था, वो साथ में हो लिया, बोला आप देखूंगा जरूर कि करते क्या है। जब साथ पीछे पीछे पहुंचा तो बाबा फरीद उस जमीन पर बैठकर अपने रब को याद कर रहे हैं और वही जुमले अदा कर रहे हैं। कौन से? अल्लाहू। क्या ऊंचा बोले क्या? यार रब का खाते हो उसी के नाम पे नहीं बोलना चाहते सब बोले अल्लाहू
अल्लाह। और जितने भी वली है ना, औताब, ये अख्ताब, ये वली, ये कुतुब, ये गौस, जितने भी हैं सब, इनका सबका यही वजीफा है, अल्लाह। क्या है? अल्लाह। तो बाबा फरीद के करीब वो बच्चा भी जाकर बैठ गया, कह रहा है ये कर क्या रहे हैं, मैं भी करूंगा। जब बाबा फरीद कर रहे थे अल्लाह अल्लाह, बच्चा भी करने लगा अल्लाह। कुछ देर गुजरी है कि बच्चे की आवाज फट गई, भर्रा गई। बाबा फरीद ने देखा, खड़े हो गए, चीख मारी, और उसकी मौला 23 साल लगे तेरा कुर्ब पाने में, 23 साल तक तुझे रो रो कर रातों में मांगा तो तू कहीं जाकर के मिला है, 23 साल तक इबादत की है तो कहीं मिला है, 23 साल तक कयाम में रहा हूँ तो कहीं मिला है, 23 साल तक कूद में रहा हूँ तो कहीं मिला है। तूने एक लम्हे में इसको अपना कुर्ब अता कर दिया। हातिफ गैबी से आवाज आई, फरीद हमने इस बुनियाद पर इसको अपना कुर्ब नहीं दिया कि हमारा जिक्र कर रहा था, बल्कि इस बुनियाद पर दे दिया कुर्ब, इसको हमने अपना कि तुम्हारी अदा को अदा कर रहा था। तो क्या करें, क्या करना है? अल्लाह। क्या ऊंचा, क्या ऊंचा बोल के दिखाए, क्या? हाँ, शेर सुन ले, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। अगर जान है प्यारी तो ये खत पार न करना, दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। और बेतेग भी लड़ने का हुनर खूब है, लेकिन बेघात कई लाख से टकरा गए अब्बास। और कहते आबिद के चचा जैसा चचा हो तो बताओ, हमने तो नहीं तुमने सुना हो तो बताओ। और जिस दिन से किया नहर पे अब्बास ने कब्जा, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ। अदीब रायपुरी कहते हैं मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में। बस अदब और एहतराम के साथ चाहता हूँ कि 2-3 लोग खड़े हो जाएं और सैयद साहब क़िबला का नारों से इस्तकबाल कर लें। उठ जाओ भाई, वरना मामलात ऐसे हैं कि उस वक्त जाकर कारी शीशा गरी का पता चला, जब प्यास मर गई तो नदी का पता चला। खड़े हो जाए, नारा लगाए, इकट्ठे होके नारा लगा ले, 2-4 लोग 5 लोग, बस ज्यादा ना उठे। सब क्यों उठ रहे हैं भाई, सब क्यों उठ रहे हैं, सब बैठ जाए। 2-4 लोग खड़े होके नारा लगाए, 2-4 लोग मजमे से, सब दे जवाब। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाए, सब बैठ जाए। गरीब नवाज का शहजादा आ रहा है, हुसैनी करबलाई हैदरी आले पैगंबर हैं, वो जाने फातह आलम सिकंदर के सिकंदर हैं। कयामत तक नहीं बदलेगा कोई आपका ओहदा, मेरे सरकार की सरकार में ख्वाजा मिनिस्टर हैं, मेरे सरकार की सरकार में ख्वाजा मिनिस्टर हैं। आप सब लोग शरीफ हो, आगे से लेकर पीछे तक और दाएं से लेकर बाएं तक अपने हाथों को उठाएं और 12 नबी नूर का झंडा बना ले दोनों हाथों को, और मोहब्बत के साथ मेरी आवाज के साथ आवाज मिला ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैजाने गौसे आजम, मस्तके आला